अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं सैयद अरशाद और आप देख रहे हैं गद्देसी टेक टीवी। आज काइनमास्टर के हवाले से मैं इसके चंद ज़रूरी फीचर जो वीडियो एडिटिंग में अप्लाई होते हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले काइनमास्टर को इंस्टॉल करें। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसको देखें, उसमें मैंने तमाम तफसीलात इंस्टॉलेशन की वहाँ पर बताई है। तो अब सबसे पहले काइनमास्टर को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल के बाद आप इसको ओपन करें, इसके ऊपर क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो हमारे सामने ये इंटरफेस शो होगा और हम प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। जब प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और एमपीटी प्रोजेक्ट। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है तो इसलिए हमें एमपीटी पे क्लिक करना है। एमपीटी पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस जो शो होगा काइनमास्टर का जो इंटरनल है। अब हमने जो चीज़ सीखनी है, ये फंक्शन सीखने हैं कि ये जो सर्कल में है राइट साइड पे ये फंक्शन इनका किस जगह पे किस तरह अप्लाई होते हैं वो सीखने। सबसे पहले हमने क्या करना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया से हमने कोई भी प्रोजेक्ट लेना है, जैसे कि मैं यहाँ से कोई प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लिया मैंने, तो हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जब हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे तो हमने इस पहले ऑप्शन को सबसे पहले सीखना है कि ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले है इसका। सबसे पहले अब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये लिस्ट ओपन हो गई। इसमें ट्रिम का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना, और इसमें लिखा हुआ है ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड, यानी कि आप एक कॉर्नर की लेफ़्ट साइड यहाँ से जो है लेफ़्ट साइड काटना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट साइड कट जाएगी। जैसे मैं इसको आपको काट के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से ये कट चुकी है वो साइड। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसको छोटा बड़ा करना है तो फिंगर से आप छोटा बड़ा भी कर सकते। मैं कह रहा हूँ मैं इसका ये थोड़ा सा पोर्शन काटना है, ये अच्छा नहीं है इस वीडियो के अंदर, तो ये लेफ़्ट साइड आप राइट साइड काटनी है। तो ये राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगी। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं गलती से कट गया, मुझे वापस आना चाहिए, तो मैं अंडू पे ऊपर क्लिक करूँगा, ये वापस आ जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे दो हिस्सों में इसको तकसीम करना है तो स्प्लिट एट प्ले हेड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो दो हिस्सों में, दो पोर्शन में ये हो जाएगा। जब ये मैंने क्लिक किया दो पोर्शन में शो हो गया। अब सेंटर वाले पोर्शन का क्या, जब ये दो हिस्सों में हो गया तो इस सेंटर वाले का क्या फंक्शन है, इसमें 3D एनिमेशन आप लगा सकते हैं। इसमें आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, इस तरह कुछ भी जो भी आप बेहतर यहाँ जो जितना आपको बेहतर लगे जो आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें क्लासिक में जाएंगे, फन में जाएंगे। यहाँ इसके और भी बहुत सारे ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। अगर आपने डाउनलोड करने हैं तो इसके गेट मोर पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएंगे। इस टाइम मेरे पास नेट जो है वो ऑफ़ है तो ये मैं डाउनलोड नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पहले डाउनलोड किए हुए हैं। बहुत सारे इसके फीचर हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे जहाँ जो भी आप जिस तरह भी करना चाह रहे हैं ये देख लें। ये बेसिकली आप वीडियो एडिटिंग करेंगे या आप फ़ोटो कोई भी ये शादी की मूवी वगैरह या उसके शादी के पिक्चर वगैरह एडिटिंग करते हैं या कोई और, देखें ये कितने ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई हो रहा है। कोई भी इससे पहले यूट्यूबर इसके बारे में आपको नहीं बताया होगा, जो बहुत सारे फीचर हैं इसमें, तो शॉर्ट ही ज़्यादातर लोग बता रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके मेन जो फीचर इससे पहले किसी ने भी नहीं बताए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देख लें इसका क्या फंक्शन है, देख लें कितने खूबसूरत तरीके से ये अप्लाई हो रहे हैं फंक्शन। अब मैं ये देख लें, अब मैं बैक जाता हूँ। उसके बाद मैं इसको फिर वापस चाह रहा हूँ कि अब मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूँ वीडियो को, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे अनडू करूँगा तो ये वीडियो हमारे पास वापस पूरी आ जाएगी। उसके बाद
बैक जाके मैंने इसको इसके ऊपर और कोई प्रोजेक्ट लेना है अगर, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक और प्रोजेक्ट ले लूँ इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब इसको बैक वाले को मैं डिलीट कर दूँगा। लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, मीडिया, इफ़ेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट, हैंड राइटिंग। इनको हमने समझना है कि इनका क्या रोल प्ले होता है यहाँ इसमें। मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई भी और हम यहाँ से फ़ाइल ले सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक ली हुई है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। ग्राफिक्स रोटेट करना चाह रहे हैं, रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ तो मैं ये वीडियो को रोटेट कर सकता हूँ, किसी भी शेप से रोटेट हो जाएगी। कलर फ़िल्टर हैं, यहाँ देख लें, वीडियो का कलर देखें। अगर अच्छा नहीं है तो अपने हिसाब से यहाँ से आप कलर फ़िल्टर एडजस्ट कर सकते हैं। कलर एडजस्ट करने हैं तो यहाँ से एडजस्टमेंट हो जाएगी कलर की। ये देख लें, यहाँ से इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम एनवल्प पे जाएंगे तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी आधी वीडियो यहाँ से आगे जो है वो मुझे कम वॉल्यूम होना चाहिए। तो मैं वॉल्यूम एनवल्प पे जाऊँगा तो इसको यहाँ करके छोड़ दूँगा कम परसेंटेज में। उससे आगे थोड़ा करूँगा, मैं यहाँ करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ करके मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वॉल्यूम एनवल्प पे चला जाएगा। इसके ऊपर हमने यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा प्लस के निशान के ऊपर, देख लें। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। विग्नेट का मतलब क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा रोटेट सीधा करके मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। विग्नेट क्या फंक्शन है। विग्नेट का जो फंक्शन है वो बेसिकली इसके कॉर्नर होते हैं ना, जो हमने कॉर्नर को अगर यहाँ से थोड़ा सा हचपाना है, सही नहीं नज़र आ रहे, तो विग्नेट का ऑन करेंगे तो ये कॉर्नर धुंधले। सेंटर पे हमने जाना है तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो स्टार्ट में जो शुरू है थोड़ी जूम इन करना है, इसमें जूम इन हो जाएगी। यहाँ करके छोड़ दूँगा, सेलेक्ट करूँगा तो ये हो जाएगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में चाह रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे करके एंड पॉइंट में चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिक कर दूँ और फिर एंड पॉइंट मेरा इसको फिंगर से यहाँ पे छोड़ दूँ और यहाँ क्लिक कर दूँ। जब मैं प्ले करूँगा तो ये स्टार्टिंग में कुछ एक साइड पे दिखाएगी और जब एंड आएगी तो एंड पे ये इस साइड पे हो जाएगी, राइट साइड पे। अगर मैं ये सेंटर में करना चाह रहा हूँ तो सेंटर वाले जो है ये इक्वल, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी क्रॉप होके। उसके बाद मैं वॉल्यूम के ऊपर जाऊँगा, इसका वॉल्यूम अप डाउन करना है, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन हो जाएगा कंप्रेसर ऑन करके। उसके बाद बैक जाता हूँ, बैक जाके फिर लेयर के ऊपर जाता हूँ, इफ़ेक्ट के ऊपर जाता हूँ। इफ़ेक्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ ये जो इफ़ेक्ट है बेसिक, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से यहाँ हिडन करना है कोई भी चीज़ मैंने, तो उसके ऊपर क्लिक करूँगा, फिंगर से थोड़ा सा उसके ऊपर जाके यहाँ छोड़ दूँगा। फिर यहाँ से सेटिंग पे जाऊँगा, सेटिंग से साइज़ अप डाउन करके यहाँ छोड़ दूँगा जहाँ, तो बिल्कुल मैं टाइम को यहाँ से हिडन करना चाह रहा हूँ तो हिडन हो जाएगा टाइम। उसके बाद जाता हूँ, फिर लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, इफ़ेक्ट के ऊपर जाऊँगा। इफ़ेक्ट में और चीज़ भी अगर डाउनलोड किया तो ये बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। मिरर करना है तो मिरर हो जाएगा इस तरह। ये गट मोर में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इफ़ेक्ट्स, और ये देख लें। उसके बाद इन एनिमेशन आउट एनिमेशन लगाना है किसी भी वीडियो पे, किसी भी पिक्चर पे, तो ये इन एनिमेशन इस तरह लगता है। ओवरऑल एनिमेशन मैं चाह रहा हूँ पूरी वीडियो में लगे तो पूरी वीडियो के एंड तक यहाँ पे लगा के आप क्लिक कर रहे हैं। आउट एनिमेशन लगाना मैं चाह रहा हूँ मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो तो मैं इसको आउट एनिमेशन करके यहाँ से स्पीड भी कम डाउन अप डाउन कर सकते हैं आप। उसके बाद मैं फिर बैक जाता हूँ, बैक जाके लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा
ओवरले क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये स्टिकर हैं, यहाँ से बहुत सारे और फंक्शन हैं ये। उसके बाद जो मेन ये डिज़ाइन वगैरह हैं कुछ, ये सब डाउनलोड होते हैं। यहाँ नीचे जाके गेट मोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, बेस के ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, लेयर के पे जाऊँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा, इसमें कोई चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, लाइक लिख दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करके इसके ऊपर कलर दे दिया, कोई सा कलर दे के आप यहाँ से एनिमेशन लगा सकते हैं, लाइक के भी और इसके भी, जो शेप है इसकी भी। तो उसके हिसाब से ये जहाँ भी आप लगा रखना चाह रहे हैं वीडियो में तो वहाँ आप रख सकते हैं इजीली। उसके बाद लेयर के ऊपर क्लिक किया, फिर ओवरले पे गया। इसके और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है। यहाँ काउंट डाउन करना है कोई भी वीडियो का, 1 2 3, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये डाउनलोड करके। उसके बाद बैक जाएं, लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, टेक्स्ट कुछ भी लिख के आप यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इसमें आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के बाद आप इसका एनिमेशन दे सकते हैं, इसी तरह आउट एनिमेशन, इन एनिमेशन, कलर दे सकते हैं, आप कलर दे सकते हैं, इसको कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे के ऊपर जाएंगे, हैंड राइटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे। किसी चीज़ को हमने यहाँ से मार्क करना है तो इससे मार्क कर सकते हैं। अगर हमने सर्कल लगाना है तो सर्कल लगा सकते हैं, हमने क्रॉस लगाना है क्रॉस लगा सकते हैं, कोई एरो लगाना है तो एरो भी हम दे सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम लोग ये स्पॉट गोल यहाँ पे से गोल कर सकते हैं, इसके कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये थे आज के फंक्शन। इसके बाद आज इसका वॉइस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ से वॉइस के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद ऑडियो, आप कोई भी प्ले करना चाह रहे हैं गाना, ऑडियो के ऊपर क्लिक करके गैलरी से ऑडियो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी और फीचर डाउनलोड कर सकते हैं, अगर नेट की स्पीड आपके पास नेट है तो। उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाएंगे, ये लेफ़्ट साइड पे शेयर के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे और फुल एचडी करना है, फुल एचडी पे कर दें, या एसडी है या QHD, आप फुल एचडी पे करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आप सीख पाएंगे। अगर सीख पाए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना इसके और भी फीचर। अगर कोई समझ नहीं आए तो कमेंट्स करना नीचे कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। तो मैं इसमें इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय पाकिस्तान एंड बाय बाय ऑल द वर्ल्ड।